हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। रईस फिल्म में शाहरुख खान ने यही डायलॉग बोला था, पर आज ये कांग्रेस की स्माइलिंग फेस पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा पर फिट बैठता नजर आया। आज सुधीर ने चुपचाप पूरी कांग्रेस के उस्तादों को तोल कर रख दिया। खीमीराम के भाजपा में शामिल होते ही कांग्रेस के खाते में ये रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है कि सुरेश चंदेल के बाद भाजपा के दूसरे प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम कांग्रेस में शामिल हो गए। ये झटका इसलिए हाई वोल्टेज का माना जा रहा है कि खुद हिमाचल कांग्रेस के बकाया कांग्रेसियों को भी इसकी भनक तक नहीं थी। अकेले सुधीर शर्मा पूरी महफिल लूट कर ले गए, जबकि ये वही सुधीर शर्मा है जिनके बारे में आज सुबह तक ये चर्चाएं जोरों पर थी कि सुधीर शर्मा कभी भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। पर हुआ उल्टा, सुधीर ने भाजपा के दामन से खीमीराम को खींचकर कांग्रेसी बना दिया। सुधीर शर्मा की इस कवायद से जितना बड़ा झटका भाजपा को लगा है, उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक कांग्रेस के उस लीडरशिप को भी लगा जो मौजूदा दौर में कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनाव में खेवनहार बने हुए हैं। मसलन पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह की सियासी प्रतिभा भी निशाने पर आ गई, और तो और कांग्रेस के बकाया 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नाम के ही अध्यक्ष साबित हुए। इसी तरह इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बने सुखविंदर सिंह सुक्खू के कैंप को भी इसकी जानकारी नहीं थी। बचे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, तो वे भी इस घटना के क्रम से अनजान थे। नहीं तो आप खुद ही सोचिए कि भाजपा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में आए और दिल्ली में शुक्ला उसे अपना भी ले। दिल्ली में एक भी हिमाचली कांग्रेसी ना पहुंचे, ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये तमाम उस धमाके के गवाह बनते अगर इनको रत्ती भर भी इंफॉर्मेशन होती कि खीमीराम कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। खैर, इस एक तीर से सुधीर ने कांग्रेस की आला लीडरशिप में अपना नाम लाने के लिए तीरों का ही सेतु बांध दिया। एक झटके में कांग्रेसियों को बता दिया है कि तोड़ फोड़ कैसे की जाती है। इस घटनाक्रम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसकी भी वजह है, दरअसल खीमीराम धूमल कैंप के वफादार माने जाते रहे हैं और मौजूदा दौर में भाजपा के भीतर धूमल को इस वक्त जबरन धकेल कर हाशिए के बाहर भेजे जाने की कोशिशें पूरे यौवन पर है। मौजूदा प्रदेश सरकार और केंद्रीय भाजपा हाईकमान ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिससे ये लगे कि धूमल कैंप के वजूद का थोड़ा सा भी पॉलिटिकल बैकअप मिल सके। ऐसे में अभी तक कांग्रेस की नजरें चंद माह बाद होने वाले चुनाव में धूमल कैंप की गति और दुर्गति पर भी टिकी हुई थी। बताते चले कि मौजूदा जयराम सरकार और हाईकमान ने धूमल समर्थकों को खुड्डे लाइन लगाने के लिए कुछ दिन पहले धूमल के खासम खास पूर्व मंत्री रविंदर सिंह रवि के देहरा विधानसभा क्षेत्र में आजाद विधायक होशियार सिंह को गले लगा लिया था और रवि को गले में लटके मरे हुए सांप से ज्यादा कुछ नहीं माना था। इसी तरह जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में धूमल के समधी ठाकुर गुलाब सिंह की सियासी पंखुड़ियों को यहीं से आजाद विधायक प्रकाश राणा के हेलीकॉप्टर के पंखों से तबाह करके रख दिया था। बस यहीं से सुधीर शर्मा ने कुछ ऐसा प्रपंच रचा कि कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र में विधायक और धूमल सरकार में थोड़े वक्त के लिए वन मंत्री रहे खीमीराम को कांग्रेस में पहुंचा दिया। माना जा रहा है कि आने वाले दौर में सुधीर शर्मा ऐसी ही तोड़ फोड़ करके भाजपा को चोटिल करने में आगे बढ़ेंगे। हैरानी की बात है कि खीमीराम की भाजपा में रुसवाई के किस्से बड़ी पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन सुधीर शर्मा ने इस किस्से को कहानी में बदलकर माहौल ही बदल दिया। जबकि ये भी सच है कि बकाया कांग्रेसी नेताओं का दिमाग इस तरफ घूमा ही नहीं था। इससे बड़ा पॉलिटिकल शॉट क्या होगा कि सुधीर शर्मा की इस कवायद से बंजार से 2017 में कांग्रेस के उम्मीदवार और स्वर्गीय पूर्व मंत्री करण सिंह के बेटे आदित्य विक्रम सिंह का भी पॉलिटिकल करियर दांव पर लग गया है। बताया जा रहा है कि खीमीराम कांग्रेस की टिकट की गारंटी मिलने पर ही शामिल हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि सुधीर अब उस भूमिका में आ गए हैं कि बाकी नेताओं की भूमिका सिवाय दर्शकों के कुछ नहीं बची? बताते चले कि कांग्रेस में राजाओं की खानदानी राजनीति हमेशा चर्चाओं में रही और इनकी आपसी रिश्ते भी किसी से नहीं छिपे। कुल्लू के राजा और भाजपा नेता महेश्वर सिंह रामपुर के राजा वीरभद्र सिंह के इतने करीबी रहे हैं कि वे भाजपा में इसलिए भी निशाने पर रहते थे कि उन्होंने हॉली लॉज में जाकर नाटी डाली थी। बताते चले कि स्वर्गीय करण सिंह महेश्वर सिंह के छोटे भाई थे। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुधीर शर्मा ने खीमीराम को कांग्रेस में पहुंचाकर हाथ किस ऊंचाई तक डाला है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अब आगे कुल्लू जिला में एक बड़ा भूचाल आए तो हैरानगी नहीं होनी चाहिए। सुधीर जो साल 2017 में चुनाव हारे थे,
और 2019 के उपचुनाव मैदान से गायब हो गए थे, एक बार फिर वही सुधीर कांग्रेसी नेताओं समेत पूरी कांग्रेस पर भारी पड़ गए हैं। ये सियासत है महाठगिनी। इस बार इसी सियासत के सहारे सुधीर ने पूरी कांग्रेस को ठगा सा महसूस कराने पर मजबूर कर दिया। शुक्ला ने जब कांग्रेस का अंगवस्त्र खीमीराम के गले में डाला तो साथ ही एक ऐलान और किया। कहा कि रोजगार यात्रा जो विक्रमादित्य सिंह और रघुवीर सिंह बाली के नेतृत्व में चलनी है, उसका आगाज धर्मशाला से होगा और इस यात्रा को सुधीर अपना आशीर्वाद देकर प्रदेश के दौरे पर भेजेंगे। खुद अंदाजा लगाइए कि जिस सुधीर शर्मा के बाबत ये कहा जा रहा था कि वे भाजपा का आशीर्वाद लेने के चक्कर में, वही सुधीर शर्मा कांग्रेस की महत्वाकांक्षी यात्रा को अपना आशीर्वाद देकर सफर पर रवाना करेंगे। जंग जारी है और वार पलटवार का इंतजार कीजिए। ऑफ द रिकॉर्ड तो कांग्रेसी बोल ही रहे हैं कि सुधीर शर्मा पहले भाजपा और फिर आम आदमी पार्टी के चक्कर में थे। सेटिंग नहीं बनी तो कांग्रेस में खुद को सेट करने के लिए ये खेल खेला गया। खैर, सुधीर से इस बाबत जब बात हुई तो उन्होंने ज्यादा न कहते हुए ये जरूर कहा कि हम एक बार क्या हारे, कुछ लोगों ने हमेशा के लिए हमें हारा हुआ ही समझ लिया। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। अंकुश डोभाल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।